वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। क्वेश्चन बेटा समझ में आया? इसमें ये लिखा है बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि हमको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो टोटल अपने 6 हैं, इन सभी को इन टर्म्स ऑफ सेके लिखना है। बात समझ में आई? मीन्स साइन ए है तो उसको भी सेके के फॉर्म में लिखना है, कोसेक ए है तो उसको भी सेके के फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से हमको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ सेके लिखना है। ठीक है, आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा है कि नहीं देखा? अगर देखा है तो आपको पता होगा, मैंने उसमें भी आपको सारे ही चेंज करना सिखाया है, क्योंकि हमको मालूम तो है नहीं कि किसको चेंज करना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? चलो अब इसको कैसे करोगे वो मेरे साथ साथ सीखते चलो। सबसे पहले एक काम करना, जब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना हो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम लिख लेना जो अपने 6 हैं केवल। तो सबसे पहले जैसे हमको मालूम है, एक साइन ए होता है, एक कॉस ए, एक अपने पास में है टेन ए, और फिर 3 इन्हीं के रेसिप्रोकल्स अपने साथ में हैं। तो साइन का कोसेक ए, कॉस का हमने लिख दिया सेक ए, और टेन का लिख दिया कॉट ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब सबसे पहले ये देखो कि तुम्हें किस में चेंज करना है। तुमको चेंज करना है सेके में, तो जहाँ सेके है उसके सामने सेके लिख दो, क्योंकि सेके को तो सेके में चेंज करना ही नहीं है ना, वो तो एज इट इज़ रहना है। तो अब बचे कितने? 5। अब इन 5 को चेंज करना बहुत आसान है। कैसे? कोई भी 3 फाइंड कर लो, 3 बाकी के जो 3 बचेंगे तुम्हारे पास में वो उनके रेसिप्रोकल है। अब वो 3 कौन से होंगे ये कैसे डिसाइड करोगे? तो सबसे पहले जिसमें चेंज करना है उसको देख लो, ये किसका रेसिप्रोकल है। सेक तुम्हें मालूम है किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो इसी के साथ तुम्हारा कॉस चेंज हो गया सेक में। तो अब इन 5 में से भी तुम्हारा एक चेंज हो गया, उसमें भी कोई हमने मेहनत नहीं की। बचे कितने? 4। अब उन 4 में से कोई 2 कर लो, बचे हुए 2 के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको चेंज करना चाहते हो। तो मैं तुम लोगों को ये बोलूँगी कि एक काम करना, जैसे ही ये तुम्हारे पास में कॉस की वैल्यू है, सेक की वैल्यू है, तो अब इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लो। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से इनको चेंज कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे? देखो, सेक वाली हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तुम लोग ने पढ़ी है ना, कौन सी होती है? यह तुमको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से तुमको क्या पता चल गया कि सेक और tan में रिलेशन है, तो इससे हम किसको निकाल सकते हैं? tan की वैल्यू को। सिंपल सा काम है, यहाँ से हमने tan स्क्वायर ए फाइंड किया, तो ये आ गया अपने पास में सेक स्क्वायर ए -1। ये आ गया आपका सेक स्क्वायर ए -1। तो हम इससे क्या आसानी से tan ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे। हम स्क्वायर रूट ले लें तो tan ए की वैल्यू आ गई √ सेक स्क्वायर ए -1, और हमने जल्दी से अपने tan की वैल्यू यहाँ पे लिख दी कि √ सेक स्क्वायर ए -1। तो देखो 3 कम हो गए अपने पास में। अब tan किसका रेसिप्रोकल होता है? tan कॉट का। तो कॉट की वैल्यू भी मिल गई, उसको हमने 1/10 जानते हैं, तो ये आ गया 1/ सेक स्क्वायर ए -1। और कम हो गए, अब बचे केवल 2। अब ये दोनों को कैसे निकालोगे? इनके लिए भी देख लो हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पर अब तुमको निकालना है केवल साइन की और कोसेक की वैल्यू। तो देखो, साइन की मिल गई तो कोसेक की मिल जाएगी, कोसेक मिल गया तो साइन मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हैं। तो अब हमने देखा कि साइन क्या होता है, हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। मैंने कहा 2 आइडेंटिटी यूज़ करनी है, एक तुमने यहाँ पे कर ली, अब तुम एक यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो, कहीं पे भी कर सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो यहाँ जनरली सबको याद रहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो भाई यहाँ पे कॉस की आपके पास वैल्यू है ऑलरेडी, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा कि पहले ही लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए
1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल है, तो ये 1 माइनस कॉस ए अपने को मालूम है 1/sec होता है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर ही लगा दो और एलसीएम ले लो और उसकी भी वैल्यू निकाल दो। तो तुमको डायरेक्ट दिखी क्या होगा कि यहाँ पे सेक स्क्वायर ए अपना एलसीएम आ जाएगा और ये बेटा अपना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो साइन ए की वैल्यू के लिए हम केवल इसको स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ रूट लोगे तो न्यूमरेटर का नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ तो सेक स्क्वायर ए -1 है, होल स्क्वायर तो है नहीं, पर डिनोमिनेटर में ये जो अपना सेक स्क्वायर ए है इसका रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में जो आंसर आ जाएगा, अभी अपन यहाँ लिख लेते हैं अच्छे से। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो अपने पास में आ गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना बेटा, और इसका रूट ले लो तो ये आ गया रूट सेक स्क्वायर ए -1 होल अपॉन सेक ए। और इस तरह से तुमने अपने साइन को भी चेंज कर लिया सेक ए में, ठीक है। अब 5 हो चुके हैं और ये लास्ट अपने पास में कोसेक है। कोसेक तुम्हें मालूम है साइन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू अपनी साइन की आएगी इसका रेसिप्रोकल लिख दो, तो ये आ जाएगा अपना सेक ए होल अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और इस तरह से अपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो गए सेक ए में। समझ में आ गया? डाउट तो नहीं है कोई? और अगर है तो भी कोई टेंशन मत लो, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।